नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय है निष्क्रमण संस्कार। दोस्तों, 16 संस्कारों में निष्क्रमण संस्कार 6ठे नंबर पर आता है। इसके पूर्व एक बात और बतानी है कि जात कर्म संस्कार जब आप करते हैं उसी समय किसी पंडित से पंचांग में दिखवा लें कि कहीं यह जो बच्चा है वह मूल नक्षत्र में तो नहीं पैदा हुआ है। अगर मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो वही सेम नक्षत्र, जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है वही नक्षत्र जब दूसरी बार आती है 27 दिन बाद, तो उस 27वें दिन उस नक्षत्र की शांति की जाती है। दोस्तों, इसको गंडमूल भी कहते हैं और कहीं कहीं सतैसा भी बोला जाता है, तो इसको देखना जरूरी है। वे मूल संज्ञक नक्षत्र कौन कौन सी हैं आप जान लें। मघा, मूल, अश्विनी, रेवती, ज्येष्ठा, आश्लेषा, ये 6 मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। दोस्तों, एक कहावत भी है कि क्या आप मूर में पड़े थे कि आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है, या जो भी सफलता है वह हाथ आते आते रह जाती है। तो यह बहुत ही घातक होता है पुत्र के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए। तो इसकी शांति अवश्य करनी चाहिए। यदि इन 6 में से किसी भी नक्षत्र में जन्म हो तो प्रत्येक नक्षत्र की 4 चरण होती है। अगर पहले नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है तो वह पिता के लिए अनिष्टकारी है। अगर नक्षत्र के दूसरे चरण में बच्चे का जन्म हुआ है तो वह माता के लिए और स्वयं उस संतान के लिए हानिकारक है। अगर तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो धन धान्य की हानि होती है। यदि चौथे चरण में जन्म हुआ है तो परिवार में से ही किसी सदस्य के ऊपर आपत्ति आती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसमें सावधानी बरतना है। और सावधानी क्या है कि यदि यह पता चल गया, जब से पता चला कि हमारा जो बच्चा है, संतान है, वह मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो उस दिन से जब तक शांति न हो जाए तब तक पिता को बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए। शांति के उपरांत ही पिता बच्चे का मुख देख सकता है। इसको गोमुख प्रसव शांति भी कहते हैं। और इसमें क्या क्या सावधानियां होती हैं दोस्तों, पंचांग पूजन तो पहले करना ही है। इसमें 27 प्रकार की औषधियां कलश में डाली जाती हैं जिससे बच्चे का और पिता का सिंचन होता है। 27 कुएं का जल होता है उस कलश में, और 27 कुएं का जो जल होता है उससे बच्चे को स्नान भी कराना होता है। दोस्तों, जो नवग्रह का हवन करते हैं उसमें हवन कुंड में लकड़ियां भी 27 प्रकार की होती हैं। तो ये विशेष रूप से ये सहेजना है कि 27 प्रकार की लकड़ी होनी चाहिए, 27 प्रकार की कलश में औषधियाँ होनी चाहिए और 27 कुएं का जल होना चाहिए। इसके उपरांत जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, हवन वगैरह हो जाएगा, तो गोमुख प्रसव क्या है कि पिता के दाहिने कंधे पर बच्चे को रखते हैं और नीचे किसी कांसे के बर्तन में तेल भर देते हैं और उस तेल में 1 बूंद घी का डाल देते हैं और ऊपर से बच्चे का सिर दाहिने कंधे से उस तेल में दिखाया जाता है और पिता सबसे पहले उस बच्चे का चेहरा उस तेल में देखता है। और तेल में देखने के बाद द्रव्य दक्षिणा देकर और उस तेल का किसी शनि मंदिर में या किसी ब्राह्मण को संकल्प पूर्वक दान कर देने से इसकी शांति हो जाती है। तब किसी भी प्रकार की कोई बाधा, कोई विपत्ति माता पिता या बच्चा या परिवार के ऊपर नहीं होता है। तो दोस्तों, ये विशेष बात बतानी थी, इसका ध्यान रखना होगा। अब आइए निष्क्रमण संस्कार के बारे में बताते हैं।
आजकल यह संभव नहीं है कि बच्चा 4 महीने तक घर से बाहर न निकले, क्योंकि निष्क्रमण संस्कार चौथे महीने में किया जाता है। तो 4 महीने तक आज के परिप्रेक्ष्य में कोई बच्चा घर में नहीं रह सकता है। फिर भी आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो बच्चे को ढक करके रखें कम से कम 4 महीने तक, और 4 महीने के बाद ही आप उसको सबसे पहले शरीर से वस्त्र हटाकर उसको सूर्य को दिखाएं और चंद्रमा को दिखाएं, या सभी दिशाओं में उसको आप घुमा सकते हैं। ये शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र की परंपरा है। तो दोस्तों, निष्क्रमण संस्कार करने से पूर्व सबसे पहले नहा धोकर पंचांग पूजन करना है। अपने कुल के देवी देवताओं का मातृका पूजन करने के उपरांत नवग्रहों का पूजन करना है, और इसमें विशेष रूप से 10 दिक्पति, 10 दिशाओं के जो दिक्पति हैं, इंद्रादि देवता हैं, उनकी पूजा की जाती है। और उसके बाद उस बच्चे को सबसे पहले सूर्य के प्रकाश में लाया जाता है और सूर्य को दिखाया जाता है, और तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत पश्येम सरद शतं जीवेम सरद शतगुं शृणुयाम सरद शतं प्रब्रवाम सरद शतमदीनाः स्याम सरद शतं भूयश्च सरद शतात्। इस मंत्र का पाठ किया जाता है कि यह जो हमारा बच्चा है, इसकी इंद्रियां 100 वर्षों तक कभी शिथिल न हो, ये देखती रहें, सुनती रहें, और यह दीर्घायु को प्राप्त करे। इसी प्रकार चंद्रमा का कल्पना करना है, नवग्रहों का कल्पना करना है, क्योंकि सभी प्लैनेट, सभी ग्रह आकाश मंडल में उपस्थित हैं और उनका रेज हमारे ऊपर पड़ता है, उनकी रोशनी पड़ती है। तो उनसे प्रार्थना करता है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि इन सभी ग्रहों का जो भी रेज है, प्रकाश है, वह हमारे बच्चे को किसी प्रकार नुकसान न पहुंचाए, क्षति न पहुंचाए। और इसी प्रकार से फिर बच्चे का सिर सभी दिशाओं में, सबसे पहले पूरब की दिशा जो इंद्र की दिशा है, पूरब की दिशा से क्रमशः दक्षिणावर्ती सभी दिशाओं में उस बच्चे का सिर करते हुए और मंत्र पाठ किया जाता है। 10 दिशाओं को इस बच्चे को समर्पित किया जाता है कि यह बच्चा 10 दिशाओं में किसी भी दिशा में जाए तो यह सुरक्षित रहे। हे इंद्रादि 10 दिक्पाल, आप इनके ऊपर प्रसन्न रहें और इनकी रक्षा करें और इनको दीर्घायुष्य प्रदान करें। दोस्तों, अंत में फिर द्रव्य दक्षिणा देकर, ब्राह्मण भोजन कराकर यह निष्क्रमण की पद्धति समाप्त होती है। दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। 2 दिन का